तो यहाँ पे हम ट्राइंगल की बात करें बेटा, ट्राइंगल आपका होता है अ प्लेन फिगर बाउंडेड विद थ्री साइड्स। ऐसा एक फिगर है जो बाउंडेड है कितने, थ्री साइड से। ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज हिंदी में बोलेंगे, थ्री साइड्स मीन त्रिभुजा वाला। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल ये ए बी सी, हियर साइड ए, हियर साइड बी, हियर साइड सी। तो बेटा अब हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन क्लियर है, अ प्लेन फिगर बाउंडेड थ्री साइड्स, उसकी भुजा है वो थ्री साइड होनी चाहिए। तो ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी आर वर्टेक्स, ये क्या है, वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, आपके पास यहाँ थ्री साइड हैं। अगर मैं बात करूँ ए बी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू ए और ए सी इक्वल टू बी, तो ये अपने पास क्या है, साइड्स हैं। और थ्री साइड्स ये लिख सकते हैं हम, एक ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास एंगल। एंगल क्या है, एक एंगल है हमारे पास ए बी सी और दूसरा एंगल है, इसको हम एंगल बी बोल सकते हैं। दूसरा एंगल है एंगल ए सी बी, इसको हम बोल सकते हैं एंगल सी। और थर्ड एंगल है एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ए। तो हमारे पास थ्री एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो एक ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं बेटा, थ्री एंगल होंगे, ठीक है, थ्री वर्टिसेस होंगे। उसके बाद सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अगर हम एंगल के सम की बात करें तो बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हमारे पास सम होगा जो सभी एंगल्स का, वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल मीन्स कोण, जितने भी कोण हैं उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये बेसिक है अपने पास। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भी, हमें इसका प्रूफ भी करना है ये 180 डिग्री क्यों है। मेरे पास एक ट्राइंगल है बेटा, यहाँ पे जो ट्राइंगल है हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं। जब मैं इसको प्रूव करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल, ठीक है। मुझे अब प्रूव करना है तीनों एंगल का जो सम है ट्राइंगल का वो कितना है बेटा, 180 डिग्री। तो हमने क्या किया भाई, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, किसके, BC के। यहाँ से एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की, किसके, BC के। ये हमारी एक पैरेलल लाइन होगी, किसके होगी बेटा, BC के पैरेलल हो गई। और इस लाइन का नाम दे दिया हमने L। हम क्या प्रूव कर रहे हैं बेटा, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो बेटा यू नो, जब मेरे पास कोई पैरेलल लाइन होती है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसका मैंने नाम दिया बेटा L, इसका नाम दिया मैंने M, और एक लाइन है जिसका नाम दे रहे हैं हम N। ये कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें देखिए बेटा, ये जो एंगल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसको हम बोलते हैं। और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल टू दिस, ये क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जब आपकी दो लाइन कट करेंगी इस टाइप से, दिस एंगल इक्वल टू दिस क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बेटा यहाँ की जब मैं बात करूं, मेरे पास ये एंगल मैंने 1 नाम दिया इस एंगल का, इसका मैंने 2 दिया है, और इसका नाम दे रहा हूं मैं 3, और ये मैंने ले लिया बेटा 5, और ये एंगल ले लिया मैंने 6। तो ये एंगल हो गया अपने पास। अब बेटा अगर मैं ये बोलूं एंगल आपके पास, सॉरी 4, ये 4 होगा ना, 5 6 तो बन ही नहीं रहे, ये 4 होगा, ठीक है। तो बेटा एक सेकेंड, ये एंगल है अपना 4,
अब बेटा देखिए अल्टरनेट एंगल की अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये पैरेलल लाइन है, बीसी के पैरेलल एल लाइन है, तो मेरे पास एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा बेटा। क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ बहुत इजी वे में चल रहा हूँ, बहुत आसान वे में। भाई अभी मैंने आपको बताया अल्टरनेट एंगल क्या होगा बेटा, दिस एंगल इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे ये लाइन है जो आपकी, ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है? इंटरसेक्ट वाली लाइन है जो बीसी को भी कट कर रही है, किसको कट कर रही है? एल लाइन को भी कट कर रही है। तो यहाँ पे ये आपका अल्टरनेट एंगल बन जाएगा। कौन सा अल्टरनेट एंगल बन रहा है बेटा? देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा? अल्टरनेट एंगल बन जाएगा। तो एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो ये आपके पास अल्टरनेट एंगल है। अब बेटा जब आपके पास अल्टरनेट एंगल आ गया, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो हम ये बोल सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और अगर मैं इन दोनों में ऐड करूं वन एंगल, मान लीजिए मेरे पास फाइनल यहां पे जो इक्वेशन बन के आएगी बेटा, देखिए इधर से हम ये रिमूव करते हैं, यहां लिखते हैं मेरे पास क्या है, अगर मैं दोनों साइड में एंगल 1 ऐड करता हूं, इधर भी मैंने एंगल 1 ऐड किया और इधर भी एंगल 4 प्लस एंगल 5 और एंगल 1 ऐड किया, तो मेरे पास ये कौन से एंगल आ रहे हैं बेटा? ये मेरे पास ट्राइंगल के एंगल आ रहा है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं भाई? देखिए ये आपके पास एक पूरी लाइन है ये वाली, ठीक है, और एक लाइन के जो एंगल का सम होता है वो क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। तो मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 180 डिग्री। तो यहां से हमने ये प्रूव कर लिया हमारे जो त्रिभुज के एंगलों का जो कोण होता है, सम होता है, वो कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। तो क्लियर है बेटा? अब देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं आपके। हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, किसके? बीसी के पैरेलल लाइन की, और यहाँ पे अल्टरनेट वाला एंगल जो वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट था अपना। तो बेटा आई थिंक आपको ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा हमारे पास? यहीं पे आपके पास एक ट्राइंगल में एक थ्योरम आती है जिसके एक्सटीरियर एंगल का सम इन साइड में, जो आपके पास देखिए ये आपके पास ट्राइंगल है, ये मेरे पास ट्राइंगल ABC। यहां पे हमारे पास क्या है देखिए, अगर मैं बात करूं इधर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, तो बेटा जो ये वाला एंगल होता है वो इन दोनों एंगल्स का सम होगा, एंगल A प्लस एंगल B। अगर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया तो बेटा ये आपके पास इनसाइड वाले जो एंगल हैं इन दोनों एंगल्स का सम होगा, एंगल A और प्लस एंगल C का सम होगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो मेरे पास यहाँ वाले जो एंगल है बेटा, यहाँ वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ वाला एंगल हो जाएगा मेरे पास अपोजिट किसका? B प्लस एंगल C का। तो ये आपके पास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये थोड़ी ट्राइंगल फॉर्म हो गई, इसलिए ये थोड़ा ऊपर चला गया। मैं इसको यहाँ एक्सटेंड करता हूँ, ये एक्सटेंड हो गया बेटा, ठीक है। तो ये एंगल आपका ये हो गया। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। भाई एक्सटीरियर एंगल जो भी आ रहा है ये अपना एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसका सम है? इसके अपोजिट एंगल का सम है, इन दो एंगल्स का सम निकल रहा है। तो बेटा जब ये होगा तो अब हमें ये प्रूफ भी करना है। ये तो हमें पता चल गया थोड़े में, अगर हम प्रूफ करें तो कैसे करेंगे? भाई हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं एंगल A1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं इनका नाम बोलूँ यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हमें कहाँ से पता चला? भाई अभी हमने पीछे प्रूफ किया था एंगल ऑफ ट्राइंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ मैं अगर बात करूँ बेटा, एक मैंने एंगल ले लिया यहाँ पे 4,
अगर एंगल 3 प्लस एंगल 4 की बात करूं तो ये भी क्या होगा बेटा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर पेयर है। क्योंकि कोई भी आपके पास एक लाइन है और इस लाइन पे अगर एंगल बनेगा तो वो ऑलवेज 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि एक सेमी सर्किल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एंगल 3 की बात करूं, यहां से मैं एंगल 3 निकाल सकता हूं बेटा। एंगल 3 मैंने यहां से निकाला 180 डिग्री माइनस इधर इसको लेके जाएंगे तो एंगल आ जाएगा 4। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करूं, भाई फर्स्ट वाली इक्वेशन ये वाली है, अगर मैं एंगल 3 की वैल्यू यहाँ पुट करूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 की रिप्लेस करूँ किससे 180 माइनस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 4। और एंगल 1 क्या है आपका बेटा? एंगल 1 है ए, और एंगल 2 क्या है आपका बी, और एंगल 4 क्या है आपका? ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ये किसके अपोजिट आएगा बेटा? अपोजिट एंगल आ जाएगा, आपके 4 के इक्वल आ जाएगा। तो क्लियर है, मतलब एक्सटीरियर एंगल अपोजिट साइड के जो दो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए उसे तो हमारे पास प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी मैं कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूं। अब मैं अगर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूंगा तो मेरा क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो कई बार बेटा क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। मुझे ये एक्सटीरियर एंगल पूछ लिया जाएगा और मुझे ये गिवन होगा 30, मान लीजिए ये मुझे गिवन होगा 45 डिग्री। तो ये अगर पूछा जाएगा तो मुझे क्या करना? कुछ नहीं करना भाई, दोनों एंगल्स का सम करना है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जब भी पूछा जाएगा। और यहाँ से मैं ये भी बता सकता हूँ भाई, अगर ये मेरा 75 डिग्री है, ये वाला एंगल भी बता सकता हूँ, क्योंकि वी नो भाई एक जो लाइन है उसका एंगल 180 डिग्री होता है। अगर 75 मेरा ये है तो इसमें से मैं 75 माइनस करूँगा तो ये एंगल मेरा आ जाएगा 105। ठीक है, तो ये एंगल आ गया क्या आपका? 105 आ गया। तो 105 एंगल आपका ये आया। अगर आप इन तीनों एंगल का सम करें 30 प्लस 45 डिग्री प्लस 105 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो यहां से बेटा एक्सटीरियर एंगल के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट बेटा देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अपना आता है सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। थर्ड साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका साइड मुझे गिवन है ए बी सी। भाई इसका मीनिंग क्या है? सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज ग्रेटर देन इज थर्ड साइड। आप जब ए प्लस बी का सम करेंगे वो मोर देन होगा किससे? सी से। और जब आप बी प्लस सी का करेंगे वो ऑलवेज मोर देन होगा किससे? ए से। और जब ए प्लस सी करेंगे वो मोर देन होगा उसका सम बी से। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। कोई भी ट्राइंगल तभी फॉर्म हो सकती है तब आपके पास इस कंडीशन में आएगा, जब ए प्लस बी को आप ऐड करेंगे तो वो मोर देन होना चाहिए उसका सम किससे? सी से। मतलब थर्ड साइड से वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए दो साइड का सम। क्लियर है बेटा? अब यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है यहीं पे डिफरेंस का। यहाँ पे डिफरेंस वाला क्या है बेटा? डिफरेंस वाला क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, difference of two sides of a triangle is always less than या smaller than बोल सकते हैं, smaller than third side।
भाई जब दोनों साइड का जब डिफरेंस लेंगे तो उसका जो होगा वो डिफरेंस किससे लेस होना चाहिए, थर्ड साइड से लेस होना चाहिए। तो थर्ड साइड से जब लेस होगा तो हम उस वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, मोड में लिखेंगे, a माइनस बी लेस देन सी, और ये भी बोल सकते हैं a माइनस सी लेस देन बी, और थर्ड आप क्या बोलेंगे, b माइनस सी लेस देन ए। तो भाई तीन केस हो गए, पहला केस, सेकेंड, थर्ड। तो डिफरेंस वाला दो चीजें हमारे पास, कोई भी ट्राइंगल तब ही हो सकता है तब या तो ये वाला केस हो, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, या फिर ये हो सकता है डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड, तभी ये चीज आपकी एक ट्राइंगल पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पाएगी। और बेटा मोड में लिखने का मतलब क्या है, मेरे पास जब मोड होता है तो मोड की वैल्यू एक्चुअल में एक्स मोड जब होता है तो ये होता है एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब माइनस होता है एक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ की मैं बात करूँ तो भाई a माइनस बी एक बार पॉजिटिव होगा तो लेस देन सी होगा, और सेकेंड टाइम मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जब आप इस केस की बात करेंगे तो b माइनस ए लेस देन सी। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, मोड का मतलब ये है। क्लियर है बेटा? तो डिफरेंस वाला हो गया, सम वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी हैं बेटा ट्राइंगल से रिलेटेड वो सभी मैं आज कराऊंगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि तब तक प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होंगी तो फिर हम ज्योमेट्री नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बेसिक हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। थर्ड अपना क्या है, इफ सी इज ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इफ सी इज ग्रेटेस्ट side of triangle ABC and remaining two sides are A, B। अब बेटा देखिए यहां पे हमसे ये पूछा जाता है भाई कौन सी ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। मुझे एक साइड दी ट्राइंगल दे दी जाएगी, ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया आपका, ये मुझे ए बोला, ये बी बोला, ये सी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये ट्राइंगल आपकी एक्यूट ट्राइंगल कब होगी, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कब होगी, राइट एंगल ट्राइंगल कब होगी। क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल दो साइड दो वे से हम डिनोट करते हैं, एक तो बेसिस ऑन द साइड्स और सेकंड बेसिस ऑन द एंगल। अगर मैं एंगल की बेसिस पे बात करूं तो मेरे पास थ्री टाइप ट्राइंगल होंगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और बेटा ये मैंने आपको बताया था कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या है, लेस देन 90 होगा, राइट एंगल 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जब बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम मोर देन होगा सी स्क्वायर से, तो तब बोलेंगे हम ये कौन सी ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और जब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा तब बोलेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल। और थर्ड केस बनेगा यहाँ पे, तब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होगा, तब बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये थ्री केसेस होंगे। अब इस पे आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मैं बात करूं भाई, मैंने यहाँ बोला कि इसकी साइड दी हुई है 5, इसकी साइड दी हुई है 12 और इसकी साइड दी हुई है 17। अब आपसे पूछ लिया गया भाई ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार सम करके देखता हूं। मैंने भाई सम किया किसका, इसका स्क्वायर किया, ये 25 और 17 का स्क्वायर मैं करूंगा तो ये होगा 289। और ये क्या है बेटा, मोर देन है किससे, बी स्क्वायर ले लीजिए आप, 12 का स्क्वायर करेंगे आप क्या आ जाएगा 144। ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, कौन सा ट्राइंगल होगा भाई, मोर देन कब होगा, ये एक्यूट ट्राइंगल होगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, अगर आप रिवर्स में लेंगे, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे जो आपकी ग्रेटर साइड है वो सी है, तो अगर हम सी को ऐसे लिखेंगे बी
तो ये क्या हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 144, और ये क्या हो जाएगा बेटा लेस देन 289 हो जाएगा। ये होगा आपके पास 169 लेस देन 289। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, क्योंकि मैं अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं लूंगा तो मेरा केस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है कि भाई वो ग्रेटेस्ट साइड किसको बोल रहा है। अगर उसने सी को ग्रेटेस्ट साइड बोला है तो फिर आपका सी इधर आएगा। ठीक है, तो आपका सी कहाँ आएगा, इधर आएगा। अगर उसने बोला कहाँ पे, जब आपका सी इधर आएगा इसका मतलब ये वाला केस बनेगा, और ये वाला केस बनेगा तो क्या हो जाएगा बेटा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाएगा। इस चीज को बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपका गलत बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां अगर उसने बोला है सी है तो जो सी गिवन है उसको ही लेना है, क्योंकि यहां पे हमने सी लिया है। ठीक है, यहां भी सी लिया है, यहां भी सी लिया है। अगर उसने नहीं बोला है तब हम अपने अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट साइड कंसीडर कर सकते हैं। उसे ऑलवेज आपका ग्रेटेस्ट साइड ही सी बोला जाएगा, बट नहीं भी बोला है तो हमें ग्रेटेस्ट साइड लेना है। तो यहां से हम बता सकते हैं तो ये कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी बेटा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाएगी। ये केस हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखेंगे, सी से रिलेट करेंगे। आपने देखा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली बात की तो भाई ये लेस देन है किससे 289 से, और ये केस कहाँ पे है थर्ड वाला केस बन रहा है। क्लियर है बेटा, तो यहां से हमें बताना एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 प्रीवियस रिजल्ट भी सम ऑफ साइड्स वाला, ग्रेटर देन वाला और डिफरेंस वाला, और ये भी, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ईच एंड एवरी एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। जो भी आपका एसएससी या हरियाणा एसएससी या यूपी एसएससी की बात करें, ठीक है, वहां पे डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है अपना, अब हम बात कर लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। उसे मैंने आपको बताया भी है, फिर भी हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, पहली बात तो क्या है बेटा, ट्राइंगल आर बेस्ड ऑन टू टाइप्स होती है बेटा। फर्स्ट टाइप क्या होती है बेटा, बेस्ड ऑन साइड्स, और सेकंड क्या है अपने पास बेस्ड ऑन एंगल। पहले हम साइड वाली बात कर लेते हैं बेटा। साइड में अपने पास क्या है, पहली जो ट्राइंगल होगी स्केलन ट्राइंगल होगी। स्केलन ट्राइंगल में क्या होगा, ये एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, तो यहां पे क्या होगा ए बी इक्वल नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं होगी, ईच साइड्स आर डिफरेंट, और एंगल भी डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होंगे वो भी आपके एंगल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट साइड होगी बेटा। ठीक है, और क्या होगा, डिफरेंट एंगल होगा। कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, स्केलन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। सेकंड जो केस बनेगा अपने पास बी, वो कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये कौन सी ट्राइंगल होगी बेटा, यहां पे देखिए 2 साइड इक्वल होंगी आपके पास, ये 2 साइड इक्वल हैं ए बी सी, या ये बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी। और जब आप बेटा, ये भी आपने पढ़ा होगा हमने क्लास में, भाई अगर 2 साइड इक्वल हैं, ये 2 साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, मींस अगर ये एंगल आपका x है तो डेफिनेटली ये भी x होगा। अगर ऐसा बोला जाए, रिवर्स की हम बात करें, भाई अगर ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब है भाई ये साइड भी इक्वल होंगी, उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो ये रिवर्स प्रोसेस भी राइट होगा। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसका एंगल क्या होंगे, अपोजिट साइड के एंगल इक्वल होंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पे, भाई मैंने बोला दिस साइड इक्वल टू दिस, और ये एंगल गिवन है आपके पास 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा 45 डिग्री हो जाएगा।
तो ये कौन सा है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होंगी और दो एंगल इक्वल होंगे। ये वाला एंगल आपके पास दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड ट्राइंगल है अपने पास जिसको हम बोलते हैं, ये ले लेते हैं थर्ड ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल होगी? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या है बेटा? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल। और इसके एंगल क्या है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू कितने हो गए बेटा? 60 डिग्री। और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। साइड आर आल्सो इक्वल। तो इसकी साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है, और एंगल भी इक्वल होंगे और ईच एंगल 60 डिग्री का होगा। तो आई थिंक टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में साइड्स वाली ट्राइंगल आपको पता चल गया। थ्री टाइप्स होती हैं, स्केलेन, आइसोस्केलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं बेटा बेस्ड ऑन एंगल की, जो एंगल टाइप की ट्राइंगल होती है। तो एंगल टाइप की ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो भाई पहली ट्राइंगल मेरे पास, मैं यहीं से कंसीडर कर लेता हूं। पहली ट्राइंगल क्या है? एक ट्राइंगल होती एक्यूट ट्राइंगल। अभी मैंने बताया भी था आपके पास एक्यूट ट्राइंगल के बारे में। ये कब होगा एक्यूट ट्राइंगल? जब इसके जितने भी एंगल हैं, अ ट्राइंगल हुज ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। इसके जो एंगल हैं क्या होंगे बेटा? 90 डिग्री से क्या होंगे? लेस देन होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूट ट्राइंगल। और अगर मोर देन 90 डिग्री एंगल है, मोर देन 90 डिग्री एंगल, तो वो कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी बेटा? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाएगी। और थर्ड ट्राइंगल का केस होता है बेटा क्या? अगर वन एंगल इज ए बी सी, वन एंगल क्या है आपका? जैसे बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे वन एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये थ्री टाइप एंगल बेस्ड ट्राइंगल होती हैं: एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और बेटा मैंने आपको साइड वाला कॉन्सेप्ट इसका पहले बता दिया है, ठीक है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल में जो है, अब हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और इसको थोड़ा ध्यान से भी समझना है। इसमें काफी कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे। बेटा देखिए, अब बात कर रहे हैं हम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा पहले हम बात करेंगे, उसे ट्राइंगल के 4 सेंटर होते हैं जिसको हम ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रोइड बोलते हैं। हम ऑर्थो सेंटर से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है बेटा? देखिए, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और यहां से मैंने एक एल्टीट्यूड लिया। एल्टीट्यूड मींस हाइट, और ये हाइट क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर होगा। इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड, हाइट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा बेटा? ऑर्थो सेंटर क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 3 एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। क्या बोल रहा है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ 3 एल्टीट्यूड is called ऑर्थो सेंटर। अब भाई एक एल्टीट्यूड तो ये हो गया, सेकंड एल्टीट्यूड इस वर्टेक्स से लेंगे हम, और एक हम कौन से वर्टेक्स से लेंगे? इस वर्टेक्स से लेंगे। तो भाई जो ये पॉइंट जहां पे ये मिल रहा है इसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्थो सेंटर। क्लियर है बेटा? इसको क्या बोलेंगे? और आपको दिख भी गया होगा ये क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 3 एल्टीट्यूड कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। और आपके पास यहाँ पे अगर मैं इसका नाम बोलूँ ABC और इसको हमने बोला
ई, और इसको बोला एफ, और इसको बोला डी। तो यहाँ पे आपके पास 3 एल्टीट्यूड हो जाएंगे, ए डी और बी ई, और क्या हो जाएगा सी एफ। ये क्या है, 3 एल्टीट्यूड हैं अपने पास, एल्टीट्यूड जिसको हाइट भी आप बोल सकते हैं। अब बेटा यहीं पे आपके पास इसमें क्या है, ऑर्थो सेंटर में आपके पास एंगल ऑफ ऑर्थो सेंटर की बात होगी। एंगल जब ऑर्थो सेंटर की हम बात करेंगे, उसे तो हम डायरेक्ट भी यहाँ बता सकते हैं, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे तो आई थिंक ये तो क्लियर है ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं। हम यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं और एक ट्राइंगल को यहीं पे लेके प्रूव करते हैं। मेरे पास ये एक ट्राइंगल है और मैंने यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ये ले लिया और दूसरा एल्टीट्यूड, सॉरी सही नहीं बना, एक सेकेंड, दूसरा एल्टीट्यूड मेरा क्या है, ये वाला हो गया बेटा। अब यहाँ पे जब मेरा ये वाला एल्टीट्यूड हुआ तो आपको पता है कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है और ये एफ है, और जहाँ पे ये मिल रहा है इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, इसको ओ, तो ये अपना क्या है, ओ है। अगर मैं इसकी प्रूफ की बात करूँ यहाँ पे एंगल निकालने की, तो यू नो भाई यहाँ पे मेरे पास एक एंगल है, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ बोलूँ ओ एफ ए ई, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेटा क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दिख भी रहा है आप लोगों को भाई क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड हो रही है, ए ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला। यहाँ से इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये अपना बन गया है रेक्टेंगल। अब बेटा जब ये आपको हो गया तो यू नो भाई ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और आपको पता है कि सभी एंगल्स का, क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता। मैं इसमें नंबरिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो बेटा देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और यू नो एंगल 1 प्लस एंगल 2, बट एंगल 2 और एंगल 3 तो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं एंगल 1 की बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 2। अब बेटा एक चीज़ और ध्यान से समझना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब मेरे पास दो इस टाइप के लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दिस एंगल x, दिस एंगल x, दिस y, दिस y। तो बेटा यहाँ मैं बात करूँ, पहले तो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं कि जो मेरे पास एंगल 2 है वो क्या है, 180, एंगल 2 है मेरे पास एंगल FOE, और एंगल 1 है मेरे पास A, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो मैं इस 180 को ये रिप्लेस कर सकता हूं, एंगल BOE इक्वल टू एंगल A। और अब आप ये भी बोल सकते हैं BOE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। अब यहां से आपको ये पता चल गया बेटा। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो मेरी बात हो गई BOA की या AOB, जो भी आप लेना चाहते हैं, BOC की बात हो गई, सॉरी ये BOC हो जाएगा ना, BOC, क्योंकि BOE इक्वल टू किसके है बेटा, BOC के है। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं भाई, अगर एंगल AOC की बात करूं तो मेरे पास एंगल AOC क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल B, और अगर मैं बात करूं किस एंगल की, एंगल AOB, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस C। तो ये 3 रिजल्ट हमें यहां से मिलेंगे जब आप प्रूफ करेंगे। मैंने प्रूफ भी आपको बता दिया, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। जब मुझे ये वाला एंगल चाहिए होगा तो इस एंगल की बात करें तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा आपका, यहाँ पे CO एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या माइनस करेंगे, जो आपका अपोजिट वाला एंगल है वो हम माइनस करेंगे। बाकी ये रिजल्ट आप याद कर सकते हैं, जब AOC चाहिए तो B माइनस करना है, जब AOB चाहिए, मतलब जो इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर आप देखिए भाई, यहाँ A और C इंक्लूड है,
कौन सा इंक्लूड नहीं है, बी, तो बी माइनस करना है। यहाँ ए और बी इंक्लूड है, कौन सा इंक्लूड नहीं है, सी, सी माइनस करना है। यहाँ कौन सा इंक्लूड है, बी और सी इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, ए, तो ए माइनस करना है। तो ये आप शॉर्ट वे में याद कर सकते हैं। तो बेटा ऑर्थो सेंटर के लिए ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो ऑर्थो सेंटर है ट्राइंगल में कैसे फॉर्म होते हैं। भाई डिफरेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही आपसे बोल रहा हूं बेटा, और कोशिश कीजिए आप समझने की। और इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट हम प्रॉपर वे में थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे। अब आगे हम बात करते हैं भाई, अगर मेरे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का। तो भाई एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो देखिए मेरे पास ट्राइंगल इस टाइप का होगा। इस टाइप का जब ट्राइंगल होगा तो मेरे पास इन साइड में बनेगा ऑर्थो सेंटर। देखिए ये ऑर्थो सेंटर है आपका एल्टीट्यूड से, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो गया, एक सेकेंड, ये यहाँ ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, इन साइड है, तो हम क्या बोलेंगे, जो आपका ऑर्थो सेंटर लाई कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इनसाइड ऑफ ट्राइंगल, इनसाइड ट्राइंगल। अगर मैं बात करूं बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करें, भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास। अब इसके ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपके पास होगा, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या होगा, भाई ये 90 डिग्री इधर से, 90 डिग्री इधर से, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑर्थो सेंटर। तो इसका आपका वर्टेक्स जो बी वाला वर्टेक्स होगा, अगर ए बी सी है तो यहाँ इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाई राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है, तो बेटा वो वर्टेक्स पे लाई करता है। ऑब्ट्यूज की बात करें हम, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ लाइज करेगा, तो बेटा देखिए इसको आप इस टाइप से एक ट्राइंगल बना सकते हैं। मैं इस टाइप से एक ट्राइंगल बना रहा हूं, यहाँ पे मैं इधर नीचे की साइड में वो एंगल ये है आपके पास, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो भाई देखिए मेरा एक इधर 90 डिग्री इस टाइप से होगा, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ इस वर्टेक्स के, तो मेरे पास इधर होगा, ठीक है। और ये आप ऐसे ले लीजिए थोड़ा, ठीक है, ये इस टाइप से होगा। और दूसरा आपकी अगर बात करें तो मेरे पास इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे जब मैं इनको इन्वॉल्व करूँगा ये होगा बेटा, और इस साइड को अगर मैं थोड़ा इंक्रीज करूँगा तो मेरे पास ये होगा, और इस साइड को मैं इंक्रीज करूँगा तो ये होगा। तो मेरे पास ये जो बन रहा है यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर मीन्स यहाँ हम बोलेंगे आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल, आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल। देखिए बेटा यहाँ से हमने 3 केस पढ़े ऑर्थो सेंटर के। पहला केस था ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। सेकंड हमने पढ़ा एंगल कैसे निकालेंगे, BOC निकालेंगे कैसे, एंगल ए माइनस करके। उसके बाद थर्ड केस था हमारे पास ट्रायंगल में आपके पास एंगल कहाँ, ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करेगा। तो पहला केस था एक्यूट एंगल जब होगा तो इनसाइड ट्राइंगल, जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा वर्टेक्स पे लाई करेगा, और जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा तो ऑर्थो सेंटर आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा। और ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आप प्रीवियस ईयर जब उठाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, और हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा किस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी सिर्फ हम बेसिक की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल के जितने भी कॉन्सेप्ट है बेटा वो सभी आज स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मेरे पास इन सेंटर, तो बेटा इन सेंटर का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं आपके पास ट्राइंगल में लाई करेगा। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या है बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट,
intersecting points of angle bisector of all angles of a triangle is called incenter। ये होगा बेटा, ये डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्राइंगल की। ये आपके पास ट्राइंगल फॉर्म हो गया ABC। अब बेटा एंगल बाइसेक्टर क्या है? मेरे पास ये A है एक एंगल, ये B एक एंगल है, एक C एक एंगल है। मैंने इसको बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब है ये एंगल x है तो ये भी x होगा, तो इसको हमने बाइसेक्ट किया। इधर मैंने इसको बाइसेक्ट किया और इधर मैंने C को बाइसेक्ट किया। तो यहाँ जिस पॉइंट पे ये मिला है उसको क्या बोलते हैं हम? इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इन सेंटर को हम I से डिनोट करते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, बट जनरली I से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इन सेंटर। इन सेंटर क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर है। जितने भी ट्राइंगल में एंगल है उनको बाइसेक्ट करेंगे, जहां भी वो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? इन सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा एंगल की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट एंगल पूछा जा सकता है, BIC एंगल पूछा जा सकता है, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला एंगल पूछा जा सकता है। तो बेटा पहले हम ट्राइंगल वाले केस से इसको प्रूफ करते हैं। वी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल्स 180 डिग्री होता है। अगर मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि भाई मेरे पास बाइसेक्ट है यहाँ पे, अगर मैं इस इक्वेशन को, मैंने इसका नाम दिया 1, इसको डिवाइड बाई 2 करा, तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल C/2 को यहाँ रखूं और एंगल A/2 को इधर लेकर आऊंगा, तो बेटा ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन मेरे पास 180 डिग्री वाली थी, सेकंड इक्वेशन ये है, और थर्ड इक्वेशन मेरे पास ये बन गई बेटा। अब मैं इन ट्राइंगल BIC की बात कर रहा हूँ। भाई ये वाली ट्राइंगल की अब हम बात कर रहे हैं, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, पहले हमने करा था बड़ी वाली ट्राइंगल की बात, इन ट्राइंगल ABC, यहाँ लिख देते हैं। अब हम इन ट्राइंगल BIC की बात कर रहे हैं। जब मैं BIC की बात करूंगा तो बेटा आपको पता है ये वाला एंगल क्या होगा? B/2, और ये वाला एंगल क्या होगा? C/2। भाई क्योंकि ये हाफ है ना, इसका बाइसेक्ट है, ये पूरा एंगल C है, तो यहाँ से यहाँ तक C/2 हो जाएगा। ये पूरा एंगल B है और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? B/2 हो जाएगा। तो मेरे पास एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 और प्लस एंगल BIC, भाई BI ये वाला I है आपका, इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और बेटा हमें इसका पता है, ये क्या गिवन है हमें, ये हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये, तो मैं इसकी जगह ये पुट कर सकता हूं। तो बेटा इसकी जगह हम ये पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 90 माइनस एंगल A/2 प्लस में क्या हो जाएगा? BIC इक्वल टू 180 डिग्री, और BIC को मैं इधर रखूंगा, एंगल BIC, तो इधर जब मैं इसको लेके जाऊंगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो A क्या हो जाएगा? प्लस एंगल A/2 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास ये वाला जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा मेरे पास 90 डिग्री एंगल A/2। तो ये मेरा एंगल आया BIC। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? यहाँ से मुझे ये पता चला कि जब मुझे एंगल पूछा जाएगा ये वाला, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट जो रिजल्ट मुझे मिला वो मिला एंगल BIC इक्वल टू 90 प्लस A/2। तो यहाँ से भी मुझे 3 रिजल्ट मिलेंगे। भाई पहला रिजल्ट ये हो गया, ऐड किया, और एक रिजल्ट मेरे पास अगर मैं बात करूँ एंगल AIC, तो ये हो जाएगा 90 प्लस, अब कौन सा इन्वॉल्व नहीं है बेटा यहाँ पे? B/2,
और जब मैं लूँगा एंगल ए आई बी, तो बेटा अब ये यहाँ पे कौन कौन से एंगल इनको इंक्लूड हो गए, ए और बी, तो यहाँ क्या बचा 90 प्लस C/2। तो ये 3 रिजल्ट यहाँ से मुझे मिलेंगे एंगल के। जैसे 3 रिजल्ट ऑर्थो सेंटर में थे, ऐसे ही 3 रिजल्ट यहाँ पे है। वहाँ हम क्या कर रहे थे, 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी। यहाँ क्या कर रहे हैं, A/2 ऐड किया, B/2 ऐड किया, C/2 ऐड किया। मैंने यहाँ प्रूफ भी करा दिया है, डायरेक्ट उसका शॉर्ट वे भी बता दिया है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट केस क्या है, मेरे पास यहाँ पे रेशियो होते हैं साइड के। तो पहले हम बात करते हैं बेटा, एक सेकेंड, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी और भी केसेस हैं, और मैं अभी आपको एक क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ, उससे थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मुझे ये एंगल दिया हुआ है बेटा 30 डिग्री, ठीक है, और इन सेंटर बोला है, और मुझे ये फाइंड करने के लिए बोला है, मींस BIC। तो मेरा आंसर क्या होगा, एंगल BIC इक्वल टू 90 प्लस A/2। ए कितना है 30, 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 90 प्लस 15, तो 105 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एंगल हो जाएगा 105 डिग्री। क्लियर है? बाकी हम क्वेश्चन क्लास में करेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। हम प्रॉपर एक क्लास लेंगे जिसमें सिर्फ ट्राइंगल के आपके पास क्वेश्चन होंगे। इसको रिमूव करते हैं एक सेकेंड। अब बेटा क्या है, देखिए, इफ साइड ऑफ एनी ट्राइंगल ABC इन सेंटर इज I। आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से आपको समझना है। ये मेरे पास साइड A है, ये साइड मेरे पास B है, ये साइड मेरे पास C है। हमें पता है कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ये आपका क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बेटा इन सेंटर आपका आया है, इसके कुछ रेशियो होते हैं साइड के। साइड के रेशियो की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है कि जैसे मैं बोलूं आपसे AI रेशियो, इसको हमने ले लिया D, और इसको ले लिया हमने E, इसको ले लिया हमने F। तो भाई AI रेशियो ID, और दूसरा जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, BI रेशियो IE, और तीसरा जो रेशियो बनेगा CI एंड IF। तो ये 3 रेशियो बनेंगे बेटा। भाई यहाँ से यहाँ जब आपके पास ये है तो ये यहाँ से यहाँ तक BI और यहाँ से यहाँ तक AI होगी। तो इसका रेशियो मैं एक बार आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये होगा B प्लस C और ये होगा A। ये A प्लस C होगा, और ये रेशियो होता अपने पास B। ये रेशियो होता है बेटा A प्लस B, और ये रेशियो होता C। अब यहाँ से आपको देखना है कि जब आप इस वाली की बात कर रहे हैं, इस वाले की AD की, तो जो आपका ये वाली साइड है, ये वाली साइड सिंगल होगी इधर साइड में, और बाकी 2 साइड का सम हो जाएगा। जब आप इधर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, इधर वाले की जब बात कर रहे हैं, देखिए ये वाली लाइन की जब आप बात कर रहे हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, B आपका डिफरेंट हो जाएगी अलग साइड, और इन दोनों का सम हो जाएगा। ऐसे ही जब आप इधर से बात कर रहे हैं, जिस साइड की आप बात कर रहे हैं वो साइड आपकी IF कौन सी तरफ रहेगा, इधर वाली साइड रहेगी, ये वाली साइड रहेगी। तो यहाँ C हो जाएगा, ये A प्लस B हो जाएगा। तो ये मस्ट है, आप लर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रूफ की। अगर मैं बेटा इसके प्रूफ की बात करूं, वैसे हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता तो वहां हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, पहली बात तो ये है कि मेरे पास एंगल बाइसेक्टर हैं ये सभी। चलिए हम एक दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि इसी ट्राइंगल में सब हो जाएगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये मेरे पास है, ये है, और नेक्स्ट है अपने पास ये वाला। वी नो
भाई ये बाइसेक्ट करेगा, ये भी बाइसेक्ट है, ये भी एंगल बाइसेक्ट है, ये भी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये ए है, और ये बी है, और ये साइड सी है। बेटा जब हम ए डी एंगल बाइसेक्टर की बात करें, ए डी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तो ए डी एंगल जब बाइसेक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास ए डी वाला ये है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। और ये हम कहां से बोलेंगे भैया, आपके पास जब ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनके दो साइडों का रेशियो इक्वल होता है। ए बी क्या है बेटा, सी, और बी डी हमें पता नहीं है, ए सी अपने पास क्या है, बी, और सी डी हमें पता नहीं है। तो यहाँ से दोनों की रेशियो की बात करें, बी डी और सी डी का जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा सी रेशियो बी। और बी डी की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो बी डी अपना क्या निकल जाएगा भाई, जब आपने सी डी निकाल लिया, सी डी का मतलब यहाँ से यहाँ तक आपके पास लेंथ है ये वाली, और बी डी ये वाली लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। तो भाई सी डी आप क्या बोलेंगे, सी डी आपके पास आ जाएगा, बी डी आ जाएगा ए क्रॉस सी अपॉन बी प्लस सी, और सी डी आपका निकल जाएगा यहीं से बी क्रॉस ए अपॉन बी प्लस सी। हमें कुछ नहीं करना भाई, देखिए ये हमें निकल गया, ये हमें निकल गया, ये पूरी साइड हमारे पास बी सी इक्वल टू ए है। तो हम यहाँ से निकालते, जब एंगल बाइसेक्टर होता तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जब मैं एंगल बाइसेक्टर की बात करूंगा तो ए आई और आई डी का रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सी अपॉन में कौन सी आई डी आपके पास क्या है, ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो यहाँ से सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा बी सी रेशियो सी। तो ये कौन सा आ रहा भाई, बी और सी, सॉरी ए आ जाएगा यहाँ पे, तो पहला वाला यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। तो सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, यहाँ हमने ए डी लिया है और इधर आप सी एफ ले सकते हैं, फिर बी ले सकते हैं, तो हम तीनों निकाल सकते हैं। बाकी हमें यहाँ से ये लर्न रखें तो बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें ये पूछा जाता है, ठीक है, तो क्लियर है। अभी बेटा इसमें एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, जब आपके पास इन सेंटर होता है तो यहाँ से अपने पास रेडियस बनती है, ठीक है। इन सेंटर का मतलब आपने देखा, देखिए मैंने यहाँ पे आपका वो लिया है, एक सर्किल लिया, देखिए मैं एक छोटा सा सर्किल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला ये बाइसेक्ट कर रहा है हमारे पास, यहाँ से ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ से ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। अब बेटा देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ये क्या है, आर है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है मेरे पास, रेडियस आर है, और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ये क्या है, रेडियस आर है। ये मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी है, और ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। तो पहली बात तो ये है कि जो सर्कल आपका इन सेंटर होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम थ्री साइड ऑफ द ट्राइंगल, और ये आपने देख लिया इक्वी डिस्टेंस पे है। देखिए बेटा ये टच है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सर्किल गोल हो गया है, तो इसलिए ये यहाँ से, एक सेकेंड में इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, टच करानी है साइड को, एक सेकेंड। तो ये है मेरे पास, यहाँ से हमने ये बाइसेक्टर लिया, ये बाइसेक्टर लिया, और दूसरा मेरे पास ये बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखिए मेरे पास जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है, आर है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है मेरे पास वो क्या है, आर है। इसको आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ये सीधी लाइन नहीं होगी। देखिए जो ये आपके पास जा रहा है सीधी लाइन नहीं है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकती है, इधर भी मूव कर सकती है, ये आपके पास इधर भी मूव कर सकती है, ठीक है, ये इधर भी मूव कर सकती है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये वाली लाइन है आपके पास वो यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये आपके पास ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे है।
तो मेरे पास जो आर है वो आर कौन सी वाली होगी भाई, ये देखिए, एक तो मेरे पास ये वाली आर होगी, एक ये वाली आर होगी और एक ये वाली आर होगी। ये मेरे पास रेडियस आर, ये रेडियस आर हो जाएगा, ये बाइसेक्ट वाले लाइन हो जाएंगे मेरे पास ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इक्विडिस्टेंस है, क्योंकि रेडियस तो ऑलवेज इक्विडिस्टेंस होगी। और आपका जो इंसेंटर बनेगा, जो ऑल ट्राइंगल है, ये हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी भी ट्राइंगल है इंसेंटर ऑलवेज इनसाइड में बनेगा। जब मैं यहाँ रेडियस की बात करूंगा तो मेरे पास भाई रेडियस इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, सेमी पेरीमीटर। और इसको हम ऐसे भी लिख रहे हैं, डेल बाई एस भी लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन है, हम सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, वहां से समझ आ जाएगा अच्छे से। मैंने राइट ट्राइंगल ली, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। अब भाई मुझे रेडियस निकालना है इसमें इन सेंटर का, ठीक है। जो इन सेंटर है आपके पास, ये इन सेंटर बना, ठीक है, यहाँ से रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने का मुझे फॉर्मूला है, इन रेडियस निकालने का, यहाँ इन रेडियस ही लिखना आप, ठीक है, इन रेडियस। एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई राइट ट्राइंगल है, बेस इंटू हाइट 12 इंटू 5 हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाई 2, 12 प्लस 13 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका होगा 30, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ आएगा 15, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा भाई, ये 3 टाइम्स और ये आपका होगा 4 टाइम्स। तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस आपका क्या आ जाएगा, इन रेडियस 2 आ जाएगा। सेकंड, हम यहाँ पे जब आपके पास इन सेंटर होता है और राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो उसकी इन रेडियस हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपका परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है, माइनस 13 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4/2 इक्वल टू 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो इन रेडियस का आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होगा। बाकी ट्राइंगल्स के लिए यही फॉर्मूला आपको, वहाँ आपको एरिया निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तभी आप इन रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये क्लियर है बेटा यहाँ तक। और दूसरा हमारे पास एक अच्छा वे भी है इसका, अगर हम बात करें इसके प्रूफ की बात करें तो एक सेकंड अभी यहाँ देख लेते हैं। जब हम सभी प्रूफ कर रहे हैं तो बेटा ये भी कर लेते हैं। देखिए भाई ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC, ये साइड है A और ये साइड है B और ये साइड है C। तो भाई हमें ये पता है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई देखिए, यहाँ से यहाँ मुझे एक ट्राइंगल मिल रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें इनसाइड में 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, और ये इसका क्या है, एल्टीट्यूड। भाई ये भी, क्योंकि जब सेंटर से आपके पास होगा तो वो 90 डिग्री होगा, तो इसका हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ, मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ अभी एरिया को, ठीक है, एरिया किसका, ट्राइंगल AIB प्लस एरिया, ए कैपिटल एरिया है बेटा यहाँ पे, है ना, ट्राइंगल BIC, और प्लस में क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल AIC। ये हो जाएगा बेटा, क्योंकि आप देख भी सकते हैं ये वाली ट्राइंगल हमने लिया, ये वाली ट्राइंगल। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, वी नो, इसकी बात करूं जब मैं AIB की, ठीक है, AIB ट्राइंगल, देखिए ये आई है आपके पास जहाँ ये सेंटर मिल रहा है, तो AIB मेरे पास ये वाली ट्राइंगल है, ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल है। तो भाई हाफ इंटू एल्टीट्यूड क्या है R, और बेस क्या है AB क्या हो जाएगा C। अब दूसरी की बात करें, हाफ इंटू BIC, तो BIC वाली ये ट्राइंगल है बेटा,
तो यहाँ ये क्या है, ये तो अभी भी आर है हाइट, और ये क्या है बी सी, बी सी क्या है बेटा ए प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई सी। ए आई सी ये वाली ट्राइंगल है, इधर वाली देखिए ये वाली ट्राइंगल ए आई सी है। तो यहाँ भी आपके पास आर और ये साइड क्या है अपने पास बी। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से मैं अगर बोलूँ तो 1/2 आर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी ये मिलेगा, मिल जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये एरिया किसका एरिया है, एरिया है ये ट्राइंगल एबीसी का। तो यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, और जब मैं रेडियस निकालूंगा तो मेरे पास रेडियस क्या आएगा भाई, आर इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सेमी पीरीमीटर लिख सकता हूँ। भाई ये क्या है, या तो आप इसको रिवर्स लिख लीजिए। तो जब आर निकालेंगे इसको रिवर्स लिखिए, ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा। और यू नो भाई सम ऑफ साइड्स और डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये क्या होता है, सेमी पीरीमीटर होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और डिवाइड बाई एस इक्वल टू आर। तो यहां से तभी हम इसी को बोलते हैं डेल बाई एस, ये एरिया है, ये सेमी पीरीमीटर है। तो आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी आप, ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल की जो रेडियस निकालने के मेथड मैंने आपको बता दिया था, तो उसको भी आप बेस वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक सेकेंड इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। अब बेटा देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो भाई यहाँ पे इनसाइड में जब आपके पास क्या बनेगा, सर्किल बनेगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से जब आप सर्किल बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं बना सुंदर, बट आप लोग बना लेना। तो भाई यहाँ से यहाँ तक की मेरे पास क्या है, ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ मेरे पास ये रेडियस है। और अगर मैं बात करूँ तो भाई ये तो सब बाइसेक्ट वाला है, ये वाला तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये इन सेंटर बन गया। अब बेटा मुझे क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे हमने अभी जो देखा था, मैंने बताया था कि रेडियस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2। ये कब होता है, जब आपके पास एक राइट ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू बी इक्वल टू क्या है बेटा 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए बी सी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बेटा क्या है, ए हो जाएगा ये आपके पास, ये क्या हो बी हो जाएगा, ये क्या है बेटा सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, आर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2 करना है। तो यहां से हम कुछ और चीजें भी देखेंगे, आप इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरे पास ये एक सर्किल है, अगर मैंने सर्किल का एक एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पे दो टेंजेंट है और इसका एक्सटर्नल पॉइंट मैंने पी लिया, तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं दिस इक्वल टू दिस। भाई देखिए ऐसे समझ नहीं आएगा, तो इसको आप रिमूव कीजिए, एक सेकेंड, इसको हम रिमूव करते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे इजी वे में चलेंगे। यहाँ मेरे पास ये सर्किल है और इस सर्किल को मैंने एक स्क्वायर के अंदर कर दिया, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। तो जब आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो ये क्या है, लेकिन टेंजेंट, ये टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है, तो वो दोनों इक्वल होते हैं आपके पास। अब मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ से सेंटर से मिला रहा हूं,
तो आपको पता है कि भाई ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास, इसको अगर मैं ओ मान रहा हूं तो मेरे पास ये इस, और इसको आप ले लीजिए आर, इसको ले लीजिए क्यू क्योंकि ये वाला, और इसका हम ले लेते हैं पी। तो आपके पास बेटा यहाँ पे बी आर ओ पी की हम बात करें तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा, यहाँ पे मेरे पास ये आर है, तो भाई जब स्क्वायर बन गया तो ये भी आर होगा, भाई ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। भाई ये पूरी साइड मेरे पास ए है और यहां से यहां तक मेरे पास आर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस आर हो जाएगा भाई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं भाई ये पूरी साइड, अब ये ए माइनस आर है तो अभी मैंने बताया था दिस इक्वल टू दिस, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां से जो आपका क्यू पॉइंट है यहां तक ये भी ए माइनस आर हो जाएगा। अब मैं इसकी बात करूं, ये पूरा आपके पास क्या है बेटा, सी है, और यहां तक पी पॉइंट तक आर है, तो ये हो जाएगा सी माइनस आर। जब ये सी माइनस आर है तो डेफिनेटली ये भी सी माइनस आर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ आया। अब बेटा जब ये आपको समझ आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं AC की बात करूं, AC जो साइड है तो उसका जो सम होगा उसको मैं ये बोल सकता हूं भाई ए क्यू प्लस सी क्यू। भाई यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास C, और तो AC क्या है मेरे पास, AC बेटा B है, ए क्यू कितना है मेरे पास, ए क्यू है मेरे पास C माइनस आर, और मेरे पास ये क्या है सी क्यू कितना है ए माइनस आर। तो यहां से मेरे पास क्या मिल रहा मुझे, यहां से मुझे मिलेगा भाई सी प्लस ए माइनस टू आर, और अगर मैं टू आर को इधर लेके आता हूं तो सी प्लस ए माइनस बी ये होगा, आर इक्वल टू क्या होगा सी प्लस ए माइनस बी और डिवाइड बाई टू। अब आप देखेंगे यहाँ पे भाई ये क्या है, C क्या है, C आपका है P, A क्या है आपका बेस, और B क्या है आपके पास हाइपोटेनियस, डिवाइड बाई टू, R इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ आप प्रूव करके भी ये चीज़ देख सकते हैं, बाकी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखे तो बेटर है, बाकी आप प्रूव भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हमारे पास देखिए इनसेंटर ही चल रहा है बेटा अभी, तो इन सेंटर का कॉन्सेप्ट मैं बार बार क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए मैं सभी केसेस आपको करा रहा हूं। अभी इसमें और भी केसेस हैं आपके, और उसे भी हम ट्राइंगल में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी आज ही स्टडी करेंगे, चाहे थोड़ी क्लास लंबी हो जाए। अगर बेटा देखिए मेरे पास एक्सटीरियर एंगल पे अगर आ जाए, अभी इन सेंटर की हमने बात की थी, अगर मेरे पास ये है, अगर बाइसेक्टर आपके पास ये एक लाइन हमने स्ट्रेट लाइन है ए बी सी, मान लीजिए मेरे पास ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है सी, और ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये बाइसेक्टर पॉइंट पी पे मिल रहा है। तो बेटा अगर मुझसे किसी ने ये पूछ लिया एंगल बी पी सी इक्वल टू क्या होगा, तो बेटा इसका मैं एक डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, ये होगा 90 ए माइनस डिवाइड बाई टू, ठीक है। ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, किसका, जब हम इन सेंटर कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से आप इन सेंटर निकाल रहे थे, यहाँ क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे बेटा, ये वाला जब कर रहे थे तो यहाँ क्या कर रहे थे 90 प्लस ए बाई टू, लेकिन जब अपोजिट साइड में गए तो, और ये आप तीनों साइड में निकाल सकते हैं, क्लियर है। अगर आप इसके बात करेंगे, अगर ये पॉइंट आपका इधर वाला हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला और ये वाला साइड पे इंटरसेक्ट करेगा ये वाला, तो कहीं यहाँ मिलेगा, जब यहाँ मिलेगा ये P, तो अब बेटा कौन सा है B, तो ये हो जाएगा 90 माइनस बी बाई टू। और जब आप इधर साइड की आप बात करेंगे इधर, तो यहाँ पे कहीं इस टाइप से बाइसेक्ट करके यहाँ मिलेगा P, तो तब हो जाएगा 90 माइनस सी बाई टू, मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा BPC। जो भी आपका पूछा गया उसका अपोजिट वाला, देखिए यहाँ आप थे तो इसका अपोजिट में एंगल क्या है A, उसके अपोजिट में क्या है B, उसको माइनस डिवाइड बाई टू करना, ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्या है सरकम सेंटर, हमने ऑर्थो सेंटर पढ़ लिया, ठीक है, इन सेंटर पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं
सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर क्या होता है बेटा? ये होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर। ये आपके पास क्या है? एक ट्राइंगल है, यहां से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये लाइन है जो इसकी दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, और यहां से आपके पास ये वाली लाइन है, ठीक है, ये भी दिस इक्वल टू दिस, और एक आपके पास ये वाली लाइन है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये वाला, ये ऐसे, ठीक है, और इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। तो बेटा ये साइड इक्वल टू दिस, तो इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, और इसको डी, और इसको एफ, और इसको हम बोलेंगे सॉरी एफ। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे बी डी इक्वल टू क्या है? सी डी, और बी एफ इक्वल टू क्या है? एफ, और इधर सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई। मतलब मीन्स ये साइड बाइसेक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर होगा। तो सरकम सेंटर क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है थ्री साइड का, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स, जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर बोलेंगे। अब हम ये भी बोल सकते हैं भाई डी क्या है? मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं भाई, जब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस साइड को, डी मिड पॉइंट्स भी है, और ए बी मिड पॉइंट्स है, किसका? ए और सी का, और बी ए किसका मिड पॉइंट है? एफ का मिड पॉइंट है। अब बेटा यहाँ पे भी एंगल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जब एंगल पूछे जाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ केसेस बनेंगे, तो यहाँ भी हम केसेस की बात कर लेते हैं। मेरे पास ये है ए, ये है बी, ये क्या है? सी। यहाँ से मैंने ये बाइसेक्टर ले लिया, यहाँ से मैंने एक ये बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक ये बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है, यहाँ ये मिला, और इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। इधर मैंने इसको थोड़ा इस टाइप से, ये स्ट्रेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, ये आपके पास जो लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, कभी आप इसको मिला दें किससे। अब बेटा यहाँ आपसे पूछा जाता है एंगल, ये एस से है आपके पास एंगल, ये वाला जो पॉइंट है। तो अगर मैं बात करूं बेटा बी एस सी की, एंगल बी एस सी का मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला पॉइंट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एंगल ए एस सी की, और अगर मैं बात करूं एंगल ए एस बी की, तो यहाँ पे पहले मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, तो ये क्या होगा? ये होगा ट्वाइस एंगल ऑफ ए, ये होगा ट्वाइस एंगल ऑफ बी, ये होगा ट्वाइस एंगल ऑफ सी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है वो एंगल इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट रिजल्ट है, याद कर लेना आप, एंगल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब सरकम सेंटर भी बेटा डिफरेंट ट्राइंगल पे होता है आपके पास, ठीक है। जैसे एक्यूट एंगल की हम बात करें तो एक्यूट एंगल में तो ऑलवेज इनसाइड ही होगा, ठीक है। यहाँ आपके पास ये वाला, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या होगा? इनसाइड होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है? राइट एंगल पे। राइट एंगल की जब बात होगी तो मेरे पास ये ऑलवेज इसका ए बी सी, ये डी है आपका, ये मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है, मिड पॉइंट्स। सरकम सेंटर जो होगा एस, वो कहाँ पे होगा? ए सी के मिड पॉइंट पे होगा। और यहाँ से तो मैं अगर बोलूँ भाई ये वाली लेंथ क्या है? ये एस है आपका, तो बी एस इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन डिवाइड बाई 2। तो क्या बोल सकते हैं आप? बी एस की अगर आपसे लेंथ पूछी और ए सी आपको गिवन है, तो यहाँ से बी एस आप निकाल सकते हैं। और दूसरा मेरे पास अब
मिड पॉइंट पे होगा राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो ध्यान रखिएगा, सर्कम सेंटर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगर राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो कहाँ लाई करेगा, तो आप बोलेंगे वो डी मिड पॉइंट होगा किसका, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे लाई करता है। लास्ट केस है मेरे पास इस पे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होगा बेटा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में सर्कम सेंटर जो आपका होता है इस टाइप के आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ से मेरे पास इस वाले से यहाँ आएगा, और यहाँ से मेरे पास यहाँ आएगा, और सेकंड मेरे पास यहाँ से इस साइड से यहाँ आएगा। तो ये क्या है, सर्कम सेंटर है, कहाँ पे है, आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे एक और बात आती है, ठीक है, उसे ये इस टाइप से फॉर्म होगा, जब ट्राइंगल की बात होगी तो इस टाइप से ये आपके पास फॉर्म होगा, यहाँ से इस टाइप से फॉर्म होगा, मतलब ये ट्राइंगल है तो इन सेंटर आपके पास इस टाइप से होगा, ठीक है, ये टच होगा यहाँ पे। अब बेटे यहाँ पे बात आती है क्या, भाई यहाँ पे भी मुझे रेडियस की बात आती है। अगर मैं यहाँ रेडियस की बात करूँ तो मेरे पास देखिए बेटा, ये ध्यान रखिए, यहाँ टच है, ठीक है, ये ऐसे है, तो ये आपकी रेडियस है ये वाली, तो ये आर हो जाएगा आपके पास। ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है, रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक भी आपके पास क्या है, रेडियस है। तो जब यहाँ रेडियस की बात होती है तो बेटा इसका भी एक डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है अपना, इधर मैं इसको रिमूव करता हूँ, पहले यहाँ से इधर लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया है, इसको हम रिमूव करते हैं। एक सेकंड ना बेटा, चलिए हम इसको बाद में देखते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। भाई ये मेरे पास सर्किल का फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब बिल्कुल सर्किल बन जाएगा तो ये दिक्कत कर देगा यहाँ पे, क्योंकि ये फिर टच नहीं करेगा, ये सही है, ठीक है। अब बेटा मेरे पास देखिए फिर से ऐसा हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है, तो ये रेडियस हो गया मेरे पास, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, जिसको मैंने आर आर बोला है। और ये ट्राइंगल ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। तो यहाँ पे अगर मैं रेडियस ऑफ सर्कल की बात करूँ तो बेटा यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल जो आपका होगा वो हो जाएगा बेटा आर इक्वल टू ए बी सी 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करना है, जो आपका हाइपोटेनियस है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा भी था, हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं यहाँ पे सरकम सेंटर की बात करूँ, रेडियस की बात करूँ, तो ये मेरे पास सरकम सेंटर हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है। देखिए ये आपके पास यहाँ से ये इधर टच है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो बेटा मेरे पास ये हाइपोटेनियस है, और मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, जो आपका बी एस मैंने डिनोट किया था। तो बी एस इक्वल टू क्या था, ए सी डिवाइड बाई 2 था, और यही क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस डिवाइड बाई इक्वल टू आर हो जाएगा आपके पास रेडियस। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या था बेटा, सरकम सेंटर के कॉन्सेप्ट थे। अब हम बात करते हैं बेटा लास्ट जो सेंटर की बात है, सेंट्रॉइड। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, लास्ट है हमारा सेंट्रॉइड।
तो सेंट्रॉइड में क्या है बेटा, सेंट्रॉइड में आपके पास है, ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ये क्या है बेटा, मीडियन है एडी, और इधर से एक मीडियन है आपके पास बीई, एक मीडियन है आपके पास सीएफ। जब आपके पास मीडियन एडी एंड सीएफ बीई इंटरसेक्ट करेगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं, द इंटरसेक्शनल पॉइंट ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब क्या है बेटा, मीडियन की बहुत अच्छी खासियत है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा, मैंने यहाँ मीडियन ड्रॉ किया एडी, तो पहली बात तो ये दोनों लाइन क्या है भाई, एडी आपके पास क्या होगा, एडी इज मीडियन है, बीडी मीडियन है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये इक्वल एरिया होगा। एरिया क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। भाई अगर ये ट्राइंगल का एरिया x है तो इसका भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, एक मीडियन एक ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। अगर मैं ऐसे बोलूं बेटा, यहाँ पे जब आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, अगर मान लीजिए मेरे पास ये मीडियन है, तो ये भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये वाला है पार्ट्स में। तो हम ये भी बोल सकते हैं भाई, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। जो जितनी भी ट्राइंगल इसमें फॉर्म होंगी उनका सभी का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, पहली बात। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसका जो रेशियो, मतलब ये सेंट्रॉइड जो है आपका, ये डिवाइड करता है 2:1 में, 2:1 में और 2:1 में। अगर आपसे कोई ये बोले कि भाई ए जी, बोल रहा हूँ मैं इसको, ए जी और डी जी का रेशियो क्या होगा, 2:1। अगर आपसे बोले एफ जी का रेशियो एंड सी जी का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1:2। ठीक है, और अगर आपसे किसी ने बोला बी जी का रेशियो एंड जी का रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2:1। तो ये यहाँ पे क्या है, साइड के कुछ रेशियो हमें गिवन होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रॉइड डिवाइड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन 6 इक्वल पार्ट्स। भाई अभी मैंने बताया था कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ठीक है, तो 6 इक्वल एरिया होंगे। अब इसमें बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको अपोलियन थ्योरम बोलते हैं हम। ये थ्योरम है आपके पास, थ्योरम बोलेंगे इसको। अब बेटा देखिए, जब आपके पास ये थ्योरम होगी तो इसके कुछ रिजल्ट हैं और बहुत डायरेक्ट आपसे ये रिजल्ट पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो भाई मीडियन हम मिला देते हैं, ए डी बी ई सी एफ मिल गया अपना। तो यहाँ अगर मेरे पास साइड जब गिवन होंगी तो मेरा पहला रिजल्ट बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा 2AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और दूसरा रिजल्ट बनेगा BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2BE स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, EA स्क्वायर, और थर्ड रिजल्ट होगा मेरे पास CB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 इंटू CF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। तो भैया ये 3 रिजल्ट हैं। अब 3 रिजल्ट को आप कैसे देख सकते हैं भाई, जब मेरे पास AB मतलब इस वाले साइड और इस वाले साइड का मैं स्क्वायर का सम कर रहा हूँ, तो आप डिवाइड 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किसका सम कर रहे हैं, AD, और दूसरा क्या है भाई DC। DC कौन से वाली है, ये वाली। समझ आ गया आपको। तो ये रिजल्ट भी आपको लर्न रखने हैं। ठीक है, अब बेटा इसमें आगे की अगर हम बात करें तो आगे भी आपके पास और भी रिजल्ट हैं, तो 1-2 रिजल्ट और हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, क्योंकि अब हमने इतना कर लिया है तो बेटा इसका और भी हम कर लेते हैं।
तो एक रिजल्ट क्या है बेटा, इफ टू मीडियन कट ईच अदर एट 90 डिग्री ऑन द सेंट्रॉइड। मान लीजिए मेरे पास ये एक मीडियन है जिसको मैंने बी बोला, और एक मीडियन है मेरे पास सी एफ जिसको मैंने सी एफ लिया। अब ये कट कर रहा है बेटा 90 डिग्री पे, मीन्स ये जी है आपका 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो बेटा जो बी ई एंड सी एफ आर मीडियन है, तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5BC स्क्वायर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपसे बोलेगा भाई आपके पास जो मीडियन है वो दोनों क्या कर रही हैं 90 डिग्री पे कट कर रही है। किस पे कर रही है 90 डिग्री पे कट कर रहा है, और आपको दे दिया जाएगा ए बी की लेंथ उसने कुछ दे दी, मान लीजिए मैं एक 6 ले रहा हूँ, और उसने ए सी की लेंथ दे दी 9, और एक लेंथ उसने ले लिया सी लेंथ ले ली, मीन्स बी सी उन्होंने बोला मान लीजिए 4 ले लिया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया भाई इसमें से एक गिवन नहीं होगा आपको, मान लीजिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं, वो बीसी आपसे पूछना चाहता है। तो बीसी पूछेगा भाई सभी आपको रिजल्ट पता है, ए बी आपको पता है, ए सी पता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा 9 स्क्वायर, तो 5BC स्क्वायर, तो ये होगा 36 81 5BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 97/5, तो BC इक्वल हो जाएगा √97/5। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं और रिजल्ट की, और रिजल्ट क्या है, एक रिजल्ट और है इसका, if length of median of triangle ABC are given then the area of triangle ABC। आपको क्या है भाई इसकी लेंथ गिवन है, AD गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताया जा रहा है वो सभी इंपॉर्टेंट ही है बेटा यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या है F, वो बोल रहा है कि भैया आपको मीडियन की लेंथ गिवन है, क्या गिवन है मीडियन लेंथ आर गिवन, मीडियन की लेंथ क्या है गिवन है, मीडियन लेंथ गिवन, मीडियन लेंथ मींस आपको AD गिवन है, BE गिवन है, CF गिवन है। अब आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आपसे ट्राइंगल का एरिया पूछा जा रहा है ABC का क्या होगा। तो भाई क्या होगा, पहले तो हम डायरेक्ट रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा 4/3 S क्या है सेमी पिरामीटर, और लेंथ मैंने इसकी लेंथ मान ली x, इसकी मान लिया मैंने y z, तो S माइनस x, S माइनस y, S माइनस z, ये आपका एरिया हो जाएगा। वियर S क्या है x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2। तो यहां से मुझे एक रिजल्ट ये मिल गया बेटा। और बेटा देखिए मीडियन के आपके पास कुछ रिजल्ट आप खुद भी बना सकते हैं, देखिए इस चीज को याद रखिएगा, AD BF CF। भाई अगर ये रेशियो मेरे पास 2:1 है, अभी हमने देखा ये जी सेंट्रॉइड है, अगर मुझसे AD और GD का रेशियो पूछा, किसका GD का रेशियो पूछा, तो AD का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, AD का रेशियो हो जाएगा 2 + 1 3, और GD का रेशियो क्या है 1, तो यहाँ से 3:1 आ जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं जो भी गिवन है साइड का, क्योंकि आपको पता है इसकी टोटल रेशियो जो है वो 3 होगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट 2 रिजल्ट हैं, ऑल 4 सेंटर आर कोलिनियर इन आइसोस्केलिस ट्राइंगल। जब आपके पास आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसके
जो भी आपके पास 4 सेंटर हैं, भाई कोई एक सेंटर आपका यहाँ हो गया मान लीजिए, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ फोर्थ, यहाँ जो 4 सेंटर हैं आपके पास, सेंटर 4 यहाँ ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं, सरकम सेंटर, इन सेंटर, वो लाइज करेंगे एक ही लाइन पर। जब एक ही लाइन पे लाइज करेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे कॉलिनियर। तो आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा गया भाई ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसके 4 सेंटर लाई करते हैं एक ही लाइन पे, ये बोला जाए कॉलिनियर होंगे, तो आपका आंसर होगा आइसोस्केलेस ट्राइंगल। क्या आंसर होगा बेटा? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अगर आपसे, और जब आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो यू नो दिस ट्राइंगल इक्वल दिस एंगल दिस इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लास्ट आपके पास अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लीजिए आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, तो उसके सभी सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, मतलब ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर जिसको हमने एस से डिनोट किया था, और जी सेंट्रोइड, ये सभी एक पॉइंट पे लाई करेंगे। ये किस पे करेगा बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल पे लाई करेगा। तो बेटा देखिए ये यहाँ पे ट्राइंगल था अपने पास, अभी ट्राइंगल के हमारे पास काफ़ी कुछ बचा हुआ है। जैसे हम बात करें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की बात करें या सिमिलरिटी की बात करें, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो बेटा आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप जो भी आपको पढ़ाया गया वो समझ आया होगा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, फिर से एक बार आप पूरा वीडियो आपको देखना है, समझना है, पॉज करके आपको लिखना है, लेकिन एंड तक आपको सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से आप रिवीजन कर लेना।